बहुत समय पहले एक विशाल समुद्र के गहरे तल में नाग और नागिन का राज्य था। वहां मोतियों से जड़े महल, चमकदार शैवालों के बाग और स्वर्ण सीपियों के दरवाजे थे। नागराज और नागिन मिलकर उस समुद्री लोक की रक्षा करते थे। नागिन का हृदय बहुत करुणामय था। वह समुद्र की छोटी मछलियों, सीपियों और अन्य जीवों की देखभाल करती। एक दिन समुद्र तट के पास नाव डूब गई। उसमें एक साधु बहते बहते समुद्र में आ गिरा। साधु ने मन ही मन प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। नागिन ने साधु की प्रार्थना सुन ली। वह तुरंत साधु को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आई। साधु ने आंसू भरकर धन्यवाद दिया और कहा, माता, तुमने मेरा जीवन बचाया है। एक दिन तुम्हारा भी कोई संकट आएगा, तब तुम्हारा ये त्याग याद किया जाएगा। लेकिन इस घटना से नागराज क्रोधित हो गया। उसने नागिन से कहा, तुमने मनुष्य की रक्षा की जो हमारी जाति का शत्रु है। तुमने अपने प्राणों को खतरे में डाला, यह अनुचित है। नागिन शांत स्वर में बोली, प्राण तो सभी के लिए समान हैं। धर्म यही है कि संकट में पड़े जीव की रक्षा की जाए। त्याग ही सच्चा प्रेम है। समय बीता। एक दिन समुद्र के देवता वरुण ने क्रोध में आकर नागराज को श्राप दिया कि वह अग्नि में जल जाएगा। नागिन जानती थी कि श्राप को रोकने का एक ही उपाय है, अपना जीवन बल त्याग कर वरुण को प्रसन्न करना। नागिन ने तप करके अपना तेज वरुण को अर्पित कर दिया। वरुण प्रसन्न हुए और नागराज का श्राप मिटा दिया। लेकिन नागिन स्वयं धीरे धीरे विलीन हो गई। नागराज विलाप करता रहा, परंतु नागिन के त्याग ने उसे सिखा दिया कि प्रेम केवल अधिकार नहीं बल्कि बलिदान भी है। तब से समुद्र की लहरों में जब जब चांदनी चमकती है तो कहा जाता है कि वह नागिन की आत्मा का उजाला है, जो त्याग और करुणा की अमर गाथा सुनाती रहती है। नागिन के त्याग के बाद समुद्र लोक शोकमग्न हो गया। नागराज अकेले रह गए, लेकिन उनके हृदय में करुणा और त्याग का महत्व गहराई से बैठ गया। वे अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। समय बीतता गया। एक दिन वही साधु जिसे नागिन ने बचाया था फिर समुद्र किनारे आया। साधु तपस्वी था और दूरदृष्टि रखता था। उसने नागराज से कहा, नागराज, तुम्हारी प्रियतमा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका त्याग अमर रहेगा, परंतु तुम्हें भी उसके कार्य को आगे बढ़ाना होगा। नागराज ने साधु से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो केवल शक्ति है, पर नागिन जैसा हृदय नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, शक्ति और करुणा साथ हो तभी धर्म पूर्ण होता है। नागिन ने करुणा का मार्ग दिखाया, अब तुम्हें उस मार्ग की रक्षा करनी है। इसके बाद नागराज ने संकल्प लिया कि वह केवल नाग जाति ही नहीं बल्कि समुद्र के सभी जीवों की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपना महल सब जीवों के लिए खोल दिया। घायल मछलियां, थके हुए कछुए, यहाँ तक कि कभी भटके हुए मनुष्य भी वहां शरण पा सकते थे। धीरे धीरे समुद्र के जीवों ने नागिन को समुद्र माता मानना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि जब भी कोई जीव संकट में पड़ता है और सच्चे दिल से पुकारता है तो लहरों की चमक में नागिन की आत्मा उतरकर उसकी रक्षा करती है। नागराज अब हर रात लहरों में चांदनी देखकर प्रणाम करते और कहते, प्रिय, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा प्रकाश अब मेरे जीवन का पथ प्रदर्शन है। और इस तरह नागिन का त्याग केवल नागराज के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समुद्र लोक को बदल गया। समुद्र लोक में वर्षों बीत गए। नागराज अब न्यायप्रिय और दयालु शासक बन चुके थे, परंतु उनके हृदय में नागिन की याद हमेशा गूंजती रहती थी। एक दिन समुद्र पर भयानक संकट आया। उत्तर दिशा से राक्षसी मत्स्य समुद्र दानव अपने दल के साथ हमला करने लगा। उसने शपथ ली थी कि वह समुद्र के सभी जीवों को निगल जाएगा और नागराज को परास्त करेगा। नागराज ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु दानव इतना प्रचंड था कि उनका विष और बल भी उसके सामने फीका पड़ने लगा। समुद्र के सभी जीव भयभीत हो उठे। तभी अचानक चांदनी से लहरें चमक उठीं। समुद्र की गहराई से एक दिव्य आभा उठी और उसमें से नागिन की आत्मा प्रकट हुई। वह प्रकाशमयी रूप में सामने खड़ी थी। नागिन ने नागराज से कहा, प्रिय, निराश मत हो। मेरा त्याग केवल स्मृति नहीं, शक्ति भी है। जब भी धर्म संकट में पड़ेगा, मेरा प्रकाश तुम्हारा सहारा बनेगा। नागिन की आत्मा ने अपनी दिव्य ऊर्जा नागराज के शरीर में प्रवाहित कर दी। क्षण भर में नागराज का रूप विराट हो गया। उनकी आंखों में अग्नि, फनों से दिव्य ज्वाला और शरीर से समुद्री बिजली की तरह शक्ति प्रकट होने लगी। उस अद्भुत शक्ति से नागराज ने राक्षसी मत्स्य का सामना किया और उसे परास्त कर दिया। समुद्र लोक में फिर से शांति लौट आई। इसके बाद नागिन की आत्मा लहरों में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसने वरदान दिया, जब तक समुद्र है तब तक मेरा और तुम्हारा नाम साथ साथ लिया जाएगा। लोग हमें याद करेंगे त्याग और प्रेम के प्रतीक के रूप में। उस दिन से समुद्र के किनारे बैठकर जब कोई चांदनी में लहरों को निहारता है तो उसे लगता है कि दो दिव्य सर्प, नाग और नागिन, अब भी साथ साथ नृत्य कर रहे हैं, त्याग और प्रेम की अमर गाथा सुनाते हुए। राक्षसी मत्स्य के विनाश के बाद समुद्र लोक में शांति तो लौट आई, लेकिन नागराज का हृदय अब और भी गहरा हो गया था। उन्हें समझ आ गया कि नागिन का त्याग केवल एक घटना नहीं बल्कि एक धर्म की नींव है। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक मानव राज्य में भीषण अकाल पड़ा।
वर्षा रुक गई और नदियां सूख गईं। राजा ने तपस्वियों से पूछा तो उन्होंने कहा, ये संकट समुद्र की गहराई में छिपा रहस्य से जुड़ा है, केवल वही नागराज इसका समाधान कर सकते हैं। राजा ने दूत भेजकर नागराज से सहायता मांगी। पहले नागराज संकोच में थे, क्योंकि मनुष्य जाति ने अक्सर नागों के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन तभी लहरों से मधुर स्वर गूंजा, वह नागिन की आत्मा थी। प्रिय, याद रखो, त्याग केवल अपनों के लिए नहीं होता, सच्चा धर्म है सभी के लिए करुणा। नागराज ने नागिन की वाणी का पालन किया। वे समुद्र की गहराइयों में गए और वहां छिपा हुआ जल का रत्न खोज निकाला, जो वर्षा का संतुलन करता था। उन्होंने वह रत्न मानव राज्य को अर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो उठी। मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि नाग जाति शत्रु नहीं, बल्कि रक्षक है। उस दिन से समुद्र तट पर एक मंदिर बनाया गया, जहां नाग और नागिन की मूर्तियां स्थापित की गईं। लोग उन्हें त्याग और करुणा के देवता मानकर पूजने लगे। समुद्र की लहरें आज भी उस मंदिर से टकराती हैं, मानो ये याद दिलाने की। नागिन का त्याग केवल समुद्र लोक का ही नहीं, समूची धरती का कल्याण है।